चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भले ही सबको शिकायत हो, लेकिन ये हमारे गर्व की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हुए हैं जो दिन रात मेहनत करके रात भर मीटिंग हो रही है 12 बजे तक, 1 बजे तक। सोचो आप, एक कर्मचारी यहाँ के हैं, भभुआ के, कैमूर के विधायक सांसद हैं जो 4-5 बजे के बाद नज़र नहीं आते। ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 8-9 बजे के बाद, रात के बाद नज़र नहीं आते। और एक वहाँ है दिल्ली में, मैं गया था स्वास्थ्य मंत्री जी को मिलने, रात को 12-1 बजे तक बैठा रह गया। कहाँ? तो पता चला पार्लियामेंट में मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी सबकी मीटिंग ले रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री 4 घंटा 5 घंटा सोकर बाकी 15-15, 16-16, 17-17 घंटे काम करना किसके लिए आसान है? जिनका धंधा है, जिनकी बिजनेस है, जिनकी सेटअप है, वो खुद नहीं कर पाते। कोई कलेक्टर नहीं कर पाता इतना, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसको सैलरी लाखों रुपए सरकार दे रही है। तो यदि कोई आदमी इतनी मोटिवेशन के साथ कार्य कर रहा है तो हमें भी साथ में खड़ा रहना चाहिए। कुछ अंतर विरोध हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन वो भी गलत नहीं होगा यदि हम सभी जानकारियों को जान लें, ऑल द एस्पेक्ट्स को जान लें। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय नीति आयोग से भेजा हुआ लेटर है जिसको हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। ये जितने भी WSSF के वर्कर हैं, मेंबर हैं, कन्वेनर हैं, वो इसका ध्यान रखें। हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है कि इनको फॉलो करें। फॉलो करते हुए जितनी भी गाइडलाइंस हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी काम कर रही है उसको काम करने दें। यदि उन्हें हमारी ज़रूरत होगी वो हमसे बात करेंगे, हम साथ देंगे। लेकिन हमें अपना भी एफर्ट लगाना है, अपनी भी एफर्ट लगाना है इस महामारी से लोगों को बचाने में। तो अभी द लेटेस्ट सर्ज, ये लेटर क्या है? द लेटेस्ट सर्ज इन कोविड-19 इज अ कॉज ऑफ डीप कंसर्न एंड हैज़ टू बी डेल्ड थ्रू एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सभी लोगों को मिलजुल कर, जनता का भी जन समर्थन, जन साथ देना है को गाइडलाइंस फॉलो करने में। नीति आयोग ग्रेटली अप्रिशिएट your timely intervention and partnership with the state and district administration in combating the surge of COVID cases across the country during the first wave. However, during the second wave, cases are rising significantly. The requirements of this phase are very much different from the requirements of the first phase. The sudden rise in cases are putting intense pressure on existing infrastructure and resources, especially medical facilities, shortage of medical professionals, paramedical staff, oxygen, medicine, etc., which needs to be augmented on war footing basis by concerted effort of all of us. हमें सबको मिलकर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें तो बहुत ज़्यादा सरकार को काम करनी है। बिहार सरकार काम करे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी काम करें, दिन रात मेहनत करके। ये समय सोने का नहीं है। जनप्रतिनिधि हो आप तो जनता की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। तो उनको ये सब सारी सुविधाएं नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को बात करके, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से बात करके इन सब, लेकिन पता तो चले क्या है क्या नहीं है। और जो ग्रांट है, फंड है, वो लग रहा है नहीं लग रहा है, या फिर अपने रिश्तेदारों और अपने जितने भी आसपास के गुर्गे हैं उनके बीच में तो कहीं बट नहीं जा रहा है फंड पूरा संसाधन में। इन सब चीज़ों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो ये तो गनीमत है कि इतने मोटिवेटेड हमारे मेडिकल प्रोफेशनल हैं। थैंक्स एंड सैल्यूट टू देम, ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द हेल्थ स्टाफ्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स जो लगे हुए हैं शुरू से, पहली वेव से। ऑक्सीजन की कमी है, यस, ऑक्सीजन अब सप्लाई बढ़ गई है, अब सरकार सबको ऑक्सीजन भेज रही है, ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे नेता भी हैं, प्रवेश वर्मा जी जैसे लोग, जो निजी तौर पे भी कोविड हॉस्पिटल बनवा रहे हैं और लोगों की देख रेख कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन चला के सब स्वस्थ भी हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। और एक हमारे क्षेत्र सासाराम के सांसद हैं जिनका कोई पता नहीं है, लापता है, ना विधायक का पता है, भभुआ विधायक का, ना आसपास के किसी विधायक का पता है।
I request all of you to work closely with the state and district administration by mobilizing the supply of oxygen and related equipments, creating medically supervised quarantine at community centers and home care services, providing of psychosocial support to COVID patient and their family member, deputing volunteer with the state and district administration to deliver medical services to the people, providing ambulance services, operation of call centers, enrolling of needing people for vaccination on CoWIN platform and facilitating them at vaccination center. ऑक्सीजन एंड रिलेटेड इक्विपमेंट हमारे पास जितनी कोस है, यदि उसमें दान करना हो कर सकते हैं. मेडिकल सुपरवाइज्ड क्वारंटाइन कम्युनिटी सेंटर्स, जो क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, घर में आइसोलेशन की सुविधा नहीं है तो आप सरकार की जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें जा सकते हैं. घरों में सामान नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो हम अवेलेबल करा सकते हैं उनको. वॉलंटरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ कैमूर का तो आपदे का अधिकारी जो हैं उन्हें तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है. वो तो उनका ऐसा मानना है कि सरकार जो है वो कर लेगी, सब कुछ कर लेगी. पूरे राज्य में, पूरे देश में सभी CSOs, सभी NGOs, सभी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बुलाकर उनको अपनी साथ देने की कोशिश की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है. लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट का आपदा का अधिकारी ऐसा है जिसको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, और शायद यही हाल है कि स्थिति खराब होती जा रही है. संगठन से, शक्ति से, बहुत सारे लोगों के आ जाने से स्थिति बेहतर हो जाती है, वही कार्य हम ठीक तरीके से कर पाते हैं. तो इन पढ़े लिखे लोगों के भी ऐसे होते हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, इन पढ़े लिखे लोगों को की भी सोच ऐसी हो गई है. तो हम क्या करें, हम करते रहें. आप लोग अपना कार्य बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंस की उम्मीद से अपने जो क्षमता अनुसार है वो कार्य करते रहें. लेकिन यदि ज़रूरत पड़े डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अंतर विरोधों को, टकरावों को छोड़कर हमें पोलाइटली, बढ़िया से, ढंग से, एज अ लिटरेट पीपल पेश आना है. ओके. किसी को मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत हो, एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, और जो तो ये सब इसके लिए गाइड करना है, कहाँ एम्बुलेंस है, क्या है आसपास. वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप, कोविन वेबसाइट पे जो रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं उन लोगों को गाइड करना है कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है. ये सब सारी बातों का ध्यान रखना है. आई थैंक वंस अगेन फॉर योर, थैंक यू नीति आयोग, थैंक यू सर, आपको भी अमिताभ कांत जी, फॉर योर होल हार्टेड पार्टनरशिप इन दिस नेशन बिल्डिंग एफर्ट. वी आर ऑलवेज विथ यू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. हमसे जितना संभव होगा, कुछ वर्कर तो ऐसे हैं जो राष्ट्र को समर्पित हैं, देश, समाज और लोक को समर्पित हैं. उनके जीवन का और कोई मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है, इंक्लूडिंग मी. तो हम हमेशा ही यही राष्ट्र हित के लिए ही ये सब सारा कुछ काम धाम, संस्थाएं, प्रशिक्षण केंद्र, योग अभियान, स्वस्थ भारत अभियान क्या है, इसीलिए. तो वी आर ऑलवेज विथ कंट्री, वी आर ऑलवेज विथ यू, वी आर ऑलवेज विथ our honorable Prime Minister. I am sure that with your support we can overcome this critical time. Yes, we are coming, we are overcoming, and ensure that suffering on account of pandemic is minimized. Yes, it has been minimized after the lockdown, after the participation. And see, in history it is the first time that any central government has requested all the CSOs, government or non-government institutions, the whole, to come forward on a common platform to fight against this pandemic. This is the first historical decision. That's why the difference is coming. Let me remind you, sir. This is the reason that why WHO, why other country appreciated the effort of our honorable Prime Minister, that we are going in a right way, in the right direction in COVID management. Otherwise, you see what happened in other foreign countries. You see what happened in Brazil, what happened in America, what happened in Moscow, Costa Rica, Australia. So many countries are there. What happened there? But we are still, as per our population, we are still safe. The infection rates or other things are under control, but still a long miles to go. I agree with that. I also request you to email various initiative action taken by you during the pandemic period to following mail.
We will be extremely happy to highlight your contribution towards society during the pandemic. Sir, it has already been sent as per our capacity, what we did, whatsoever we did, and the way we assisted people, needy people in this pandemic time, that all the reports has been sent to you, though it was sent little late because my health and other workers were not good, but all has been sent. And one request to you also, that try, if we please say something, say some statement to district administration to this. See, IS is ready, DM is ready to be convinced that CSOs or NGOs or non-government institution must be taken with us, must be taken together to work together all in this pandemic time. But what is happening, that those who are straight administrative staffs, their intelligence, their scientific point of view says that no, we are enough. In spite of sending this Niti Aayog letter, Prime Minister office letter, they are saying, this Bihar staff, state staff are saying that we need our government letter. See what type of intelligent they are. इस तरह की नौकरी निकालने के बाद भी ऐसी सोच हो तो ऐसी नौकरियों पे लानत है। क्या करेंगे ऐसी नौकरी करके? पैसे तो आदमी कैसे भी कमा लेता है, 1-2 करोड़ रुपए पैसे कमाने मुश्किल है क्या? तो इसलिए इनको भी 2 बात बोलें कि ये अपने इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करें. So another letter was to attend the meeting online live session. We already attended that and we are with government in this pandemic time to fight with COVID. We are also now going to start door-to-door contact, public contact program in this vaccination in a village area, in at least nearby area where I am residing or where people are residing, where workers, staffs and volunteers are residing. Very soon we are going to start. So in every possible way we are with you, we are with the government, and from our level best we are giving, we are serving in nation welfare, country welfare, public welfare, so that we could overcome this pandemic time in country. And we will wait, hope for your further update and for your further guidelines, for your further guidance and for your future proceedings, that in what way now we have to proceed. With this, thank you so much for your guidance, for your update, and with this some letters have been sent very importantly. Those are also those we are analyzing. Analysis is going on, and after the analysis, in what way organization can do, in what way we can assist, how we can go in village area and how we can work in that. Latest letter has been sent on that. I forgot to tell that. So we are studying on that. Very soon we are going to start that operations, that activities also. So regarding that also we will update the office. We will update you from every feedbacks, every reports and every work that has been served and done. Thank you so much once again.